गलत चीज़ों को लेजिटिमाइज करते हैं। चोरी होती है, सुपर्णा बर्थडे उसको चोरी करती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ क्वेस्ट फॉर सोमा। जैसा कि आपने देखा कि हमने सेकेंड एपिसोड में बात की थी कि सोमा चोरी होती है, सुपर्णा बर्थडे उसको चोरी करती है, और अभी उससे रिलेटेड एस्पेक्ट में हमें बात करना था जो मैंने रेज किया था इन द प्रीवियस एपिसोड कि सोमा बीइंग स्टोलन। और ये एथिक्स मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज की दुनिया के लिए इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे माइथोलॉजीज में ऐसा स्टोरी है जिसके कारण हम लोग बहुत सारी गलत चीज़ों को लेजिटिमाइज करते हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टोरी बात करती है कि सोमा को चोरी करके लाया जा रहा है अर्थ में, बेसिकली चोरी को सेलिब्रेट करती है। अपने यहाँ हमें बेनिफिट ये है कि इंडिया में कुछ और रिलीजन भी डेवलप हुए हैं, मोस्ट नोटेबली बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। सो आई विल टॉक हियर अबाउट बुद्धिज़्म फर्स्ट। बुद्धिज़्म में ये एब्सोल्यूट क्लियरिटी है कि कोई भी चोरी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, कोई भी डिसीट को इन अदर वर्ड्स स्ट्रेटजी की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म वाले या सनातन धर्म वाले ग्रंथों में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक ये जो है एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस है। इसका डिफरेंस के बारे में हम लोग और बातें करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ है कि उसको सेलिब्रेट करना थेफ्ट को या डिसीट को, ये एक रिकरिंग थीम हमारे टेक्स्ट में दिखता है और बुद्धिस्ट टेक्स्ट उसको स्पेसिफिकली डिनाई करते हैं। तो पहली बात करते हैं हम लोग रिकरिंग थीम, अगर मैंने बोल दिया तो उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो हम लोग एक देखते हैं महाभारत में आजकल काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा जी को बेसिकली उनके फादर जो थे गुरु द्रोणाचार्य जी, जिनके नाम पर बोला जाता है कि गुरुग्राम शहर भी बसा है। हालांकि गुरुग्राम शहर किसके नाम पर बसा है ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन लेट्स फॉर टाइम बिंग अज्यूम कि उनके नाम पर गुरुग्राम या गुरुगांव था। तो उसको गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को के साथ डिसीट किया जाता है महाभारत वाले स्टोरी में। बेसिकली मतलब कि गुरु द्रोणाचार्य को मारा जाता है ये बोलकर कि अश्वत्थामा मारा गया। उस अश्वत्थामा का मतलब था कि हाथी अश्वत्थामा हाथी मारा गया। आप लोग ये कहानी इंटरनेट पर देख सकते हैं या फिर अपने घर परिवार के लोगों से पूछ सकते हैं, कहानी बहुत ही फेमस है। तो इस कहानी में बेसिकली महाभारत से कहानी आती है कि अश्वत्थामा मारा गया बात बोलकर। अश्वत्थामा के साथ धोखा हुआ था और गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया था। लेकिन इस धोखे को हम लोगों ने, हमारे स्टोरीज बोलते हैं कि ये तो अच्छा था, धर्म के लिए ज़रूरी था। ऐसे ही गीता जो है, वेस्टर्न टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि बेसिकली होमर ने भी जो बुक लिखी है इलियाड ओडेसी, उसमें भी वार को जस्टिफाई किया गया है, लेकिन जस्टिफाई करने के बाद उसके फॉल आउट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को भी फोकस किया गया है, और ओवर्ट जस्टिफिकेशन नहीं किया गया है कि नहीं जो है वार इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसा कि गीता उससे एक स्टेप फर्दर चला जाता है, even further than the Greek text which talk about war and legitimize war to an extent. Gita goes further. Deceit as a strategy legitimize होता है, लेकिन अगर दूसरे हम लोग टेक्स्ट देखें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट देखें, तो उसमें इन एनी फॉर्म एनी सिचुएशन डिसीट को नहीं लेजिटिमाइज किया जा रहा है। ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट ये नहीं बोलते हैं कि आपको डिफेंस में भी नहीं लड़ना है, वो फिलॉसफी नहीं है, लेकिन वो लेजिटिमाइज नहीं करता है। आप लोगों ने ये भी कहानी सुनी होगी, अंगुलीमाल जो डाकू है उसको कन्वर्ट करते हैं। अंगुलीमाल की कहानी आप लोगों को मालूम होगा कि एक डाकू था, उन लोगों को लूटता था, लूटने के बाद उनका उंगली काट कर माला लगाता था। पता नहीं कहानी कितना सही है, लेकिन ये कहानी है कि वो ऐसे ट्रीट करता था, माला लगा के घूमता था। फिर उसको बुद्ध भगवान मिले, तो बुद्ध जी ने उनको ये बोला, उनको कन्वर्ट इन द सेंस कि बेसिकली पीसफुल बना दिया, छोड़ दिया चोरी और डकैती, और वो बेसिकली अच्छे इंसान बन गए। हमारी कहानियों में दूसरा थोड़ा होता है। हमारी कहानी मतलब हिंदू धर्म, सनातन धर्म की कहानी, ऋग्वेद से भी, ये सारी
एक वैरियर माइंडसेट की दिखाती है, मतलब कि बेसिकली लड़ने वाला माइंडसेट से दिखाता है। बुद्धिस्ट वाला थोड़ा पीसफुल माइंडसेट से दिखाता है। लोग ये सोचते हैं कि वैरियर क्लास यानी कि लड़ने वाला क्लास जो है वो सुपीरियर होगा। लड़ने वाला क्लास इन द सेंस कि लड़ने वाला ह्यूमन है या लड़ने वाला माइंडसेट है वो ऊपर होगा। लेकिन ये सोचने के लिए बात है, एटलीस्ट मेरा तो थिंकिंग ये है, एंड आफ्टर रीडिंग वेरियस फिलोसफी एंड थियोलॉजी, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। ये कुछ इवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, दूसरे एनिमल्स भी लड़ते हैं, उनसे ज़्यादा ह्यूमन रेस आज के डेट में लड़ रहा है, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ अननेसेसरी रीजन्स। एनिमल्स लड़ते हैं तो ऑफकोर्स दे फाइट because for food or for any other necessary things. As humans we are fighting for man-made stories, man-made things. ट्रेस करने का इशू ये था कि ये ऋग्वेद से जो थीम आता है स्टोलन सोमा का और उसको सेलिब्रेट करने का, फिर वैसा ही थीम जाता है महाभारत में डिसीट को एज ए स्ट्रेटजी सेलिब्रेट करने का। अपने यहाँ जो चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के फेमस राइटर हैं उनका भी थीम यही रहता है कि कैसे डिसीट को स्ट्रेटजी बोला जाए। फिर उसके बाद वेस्टर्न तो ऑब्वियसली ग्रीक फिलॉसफी में होमर लेटिमाइज करते हैं वार को। तो इन सब के कारण तो कहीं नहीं ऐसा हो रहा है कि दुनिया में आजकल वार ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज़ नॉट एबल टू इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर वर्ल्ड इज़ possible without these deceits, these theft, these things being stolen. The idea is to just create some thoughts in your mind, plant some seed in your mind that whether human imagination is limited because of the fact that our all scriptures, our previous stories talk about violent world and they are not able to imagine a non-violent world. आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।